हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप इन फास्ट एपीआई। ठीक है, ये अपना फास्ट एपीआई का प्लेलिस्ट है। अगर किसी ने भी चेकआउट नहीं किया है तो फिर अभी जाके इसको चेकआउट कीजिए। मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, अपना जो प्रीवियस वीडियो था वो था फास्ट एपीआई पैजिनेशन और सॉर्टिंग फिल्टरिंग सर्चिंग के ऊपर। तो आज देखेंगे वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड बेस में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी तो अपने पास बस एक ही टेबल अवेलेबल है एम्प्लॉय का। ठीक है, तो वन टू मेनी रिलेशन देखने के लिए अपने को और एक टेबल भी लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जल्दी से एक डिपार्टमेंट का भी टेबल बना देता हूँ। तो फिर हम देख सकेंगे वन टू मेनी रिलेशनशिप कैसे होता है और डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज आएंगे। ठीक है, सपोज एक डिपार्टमेंट हो गया टेक का, और टेक में बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी मेरे एम्प्लॉय टेबल में अभी 4 एम्प्लॉयज है, जॉन डो, माइक, राहुल, ज्योति। ठीक है, तो सपोज मैं एक टेक का एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा और एक एचआर का डिपार्टमेंट बनाऊंगा। ठीक है, सपोज मैंने टेक के जो डिपार्टमेंट होगा उसमें मैं 2 एम्प्लॉय ऐड कर दूंगा, और जो एचआर का डिपार्टमेंट होगा उसमें मैं और 2 एम्प्लॉय ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे हम देख सकेंगे वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, जब हम जो टेक वाला डिपार्टमेंट को स्वागर के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो उसके अंदर अपना आ जाएगा 2 एम्प्लॉय। और जो नेक्स्ट देखेंगे हम एचआर का, उसके अंदर और 2 एम्प्लॉय आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक डिपार्टमेंट टेबल वगैरह सब सेटअप कर देता हूँ, कंट्रोलर वगैरह सर्विस वगैरह सेटअप कर देता हूँ। एक दो डिपार्टमेंट भी ऐड कर देता हूँ। तो जल्द ही मिलता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी मैंने क्या क्या चेंजेस किया है या फिर क्या क्रिएट किया है, वो पहले मतलब 1-2 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राउट बनाया है, डिपार्टमेंट राउट का। ठीक है, तो डिपार्टमेंट राउट में अपना गेट का है और पोस्ट का है। पोस्ट इसीलिए क्रिएट करना पड़ेगा अपने को डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस होगा थोड़ा, गेट डिपार्टमेंट और यहाँ पे क्रिएट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो गेट डिपार्टमेंट क्रिएट डिपार्टमेंट हो गया। अपने को यहाँ पर इन्हें भी करना पड़ेगा, और ये मैंने छोड़ दिया था। चलो इसको भी जल्दी से कर देते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, नीचे यहाँ पे होगा डिपार्टमेंट राउट एज ए राउटर, और यहाँ पे होगा डिपार्टमेंट राउटर। ठीक है, और इसको इंक्लूड भी, सॉरी, और इसको यहाँ पे अपने राउटर में भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट राउटर। ठीक है, और यहाँ पे होगा अपना डिपार्टमेंट, और ये भी हो जाएगा डिपार्टमेंट। मैं गया डिपार्टमेंट कंट्रोलर, तो डिपार्टमेंट कंट्रोलर में भी ये मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली क्रॉड ऑपरेशन है। गेट डिपार्टमेंट कर दिया, यहाँ पर अपने सर्विस को भी कॉल कर दिया, जो डिपार्टमेंट का सर्विस है। क्रिएट डिपार्टमेंट कंट्रोलर कर दिया, और उसको भी सर्विस सर्विस को भी यहाँ से कॉल कर दिया। फिर सर्विस में चलता हूँ अपना डिपार्टमेंट सर्विस में। डिपार्टमेंट सर्विस में मैंने क्रिएट डिपार्टमेंट सर्विस में सेशन और डिपार्टमेंट का जो भी डाटा आएगा उसको एक्सेप्ट किया, फिर डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट में एक क्वेरी रिटर्न करता हूँ। सारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट है मेरे, वो सभी को रिटर्न करता हूँ। तो अभी तक मैं रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आया हूँ। ठीक है, तो सिंपली अब आपको क्रॉड ऑपरेशन बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट होता है। और फिर मैं मॉडल में गया, अपना जो डिपार्टमेंट मॉडल में बेसिकली एक आईडी लिया हूँ और नेम लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, आईडी को मैं इंटीजर प्राइमरी की और इंडेक्स, नेम को स्ट्रिंग रखा हूँ और यूनिक रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल को भी मेरे को लगता है, हाँ, मॉडल को भी यहाँ यहाँ पे अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एलेम्बिक के थ्रू बना रहे हैं माइग्रेशन वगैरह, तो यहाँ पर अपने को मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट मॉडल ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे होगा अपना डिपार्टमेंट। ठीक है, राउट भी इनिट में इंपुट हो गया और मॉडल भी इंपुट हो गए। तो अब हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय मॉडल में। ठीक है, तो एम्प्लॉय मॉडल में देखो, डेटाबेस में चलता हूँ मैं।
तो ये एम्प्लॉय मॉडल में देखो अपने पास आईडी था, नेम था, ईमेल था, डिपार्टमेंट था और सैलरी एड्रेस ये थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो डिपार्टमेंट अपना कॉलम है वो उसको हटा दे रहा हूँ और उसके बदले कॉलम नया ऐड करता हूँ डिपार्टमेंट आईडी करके। ठीक है, तो ये मेरा पहले से स्ट्रिंग था जो हमने पिछले कई सारी वीडियो में देखा था कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐड कर रहा था, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ स्ट्रिंग को इंटीजर तो यहाँ पे एरर आ सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ डिपार्टमेंट आईडी करके एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली एक डिपार्टमेंट आईडी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को ऑलरेडी दे दिया है डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, कॉलम, कॉलम और कॉलम में होगा अपना ये इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर। और यहाँ पे मैं फॉरेन की लूंगा। ठीक है, फॉरेन की क्या, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का जो आईडी होगा फॉरेन की अपने को यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इससे जो SQL LHM आता है वहां से ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉरेन की जो है अपना जो डिपार्टमेंट आईडी होगा, और ये क्या करेगा, अपने जो हम लोग जो लिंक करेंगे, जो रिलेशनशिप करेंगे इसके साथ करेंगे, जो अपना प्राइमरी की होगा वो होगा डिपार्टमेंट टेबल का आईडी। ठीक है, ये होगा अपना प्राइमरी की। ठीक है, और जो अपना फॉरेन की होगा ये होगा डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये तो हो गया डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए ये अपना प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, और जो फॉरेन की है ये जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी। अगर एम्प्लॉय के लिए पूछोगे तो एम्प्लॉय के लिए ये होगा अपना डिपार्टमेंट आईडी होगा अपना प्राइमरी की, और जो फॉरेन की होगा वो होगा डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो ये आ गया ना समझ में कि डिपार्टमेंट आईडी और फॉरेन की, मैं एम्प्लॉय के लिए फॉरेन की मैं बना रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और और जो रिलेशनशिप अभी मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर यूज होगा एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग एक ही साथ सबको माइग्रेट कर देंगे, तो मैं एक बता देता हूँ पहले क्या करना है। और अपने को अभी एक इंपोर्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप, जो जो आता है SQL LHME.orm के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंपोर्ट कर देता हूँ SQL LHME.orm, और यहाँ पे देखो अपने को वो सजेस्ट भी कर दिया है कि रिलेशनशिप। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे चलता हूँ। तो अपने को डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन बैठाना है, तो मैं रिलेशनशिप करता हूँ, और यहाँ पे किसके साथ रिलेशनशिप आएगा, डिपार्टमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट पास कर देता हूँ। और एक और एक चीज यहाँ पे देते हैं, क्या है ना, बैक पॉपुलेट्स। ठीक है, बैक पॉपुलेट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं कि ये एक दूसरे को जान सके, कि एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट को जान सके, और डिपार्टमेंट में भी हम लोग यही यूज करेंगे, वो भी जान सके मेरे को, मतलब एक दूसरे के साथ ये सिंक रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी, ये कॉलम है। ठीक है, ये एक डेटाबेस में यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हट जाएगा जब मैं माइग्रेट बनाऊंगा, जब मैं माइग्रेट फाइल एक बनाऊंगा एलएमबी के साथ, जनरेट करूंगा एक माइग्रेट फाइल, तो वहाँ पे जो हमारे वर्जन के अंदर आएगा, वहाँ पे जो पहले से डिपार्टमेंट होगा अपना ये हट जाएगा, वहाँ पे रिमूव का एक आएगा अल्टर वाला। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट आएगी आईडी नया इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें होगा कॉलम मेरा जो होगा वो इंटीजर होगा, और ये फॉरेन की होगा डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए। और यहाँ पे जो एक नया वेरिएबल है डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, रिलेशनशिप बैठाएगा एक दूसरे का से, दूसरे के साथ सिंक रहेगा। इसके साथ मेरे को रिलेशन बैठाना है डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एम्प्लॉय के तरफ से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पास करूंगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के साथ मेरे को रिलेशनशिप करना है, और बैक पॉपुलेट्स एम्प्लॉय। ठीक है, तो बैक पॉपुलेट्स मतलब एक दूसरे के साथ सिंक रहना। तो डिपार्टमेंट मॉडल में भी अपने को वही पास करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट मॉडल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इक्वल्स टू
यहाँ पर भी रिलेशनशिप देना पड़ेगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ। हाँ, ये मेरे को ये यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर अपने को इम्पोर्ट भी लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया रिलेशनशिप को। यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, रिलेशनशिप ऐड करता हूँ, और रिलेशनशिप अभी किसके साथ बैठाना है, एम्प्लॉय के साथ। ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट मॉडल। मॉडल देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से लिंक होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से लिंक होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एम्प्लॉय पास कर देता हूँ। एम्प्लॉय का जो मॉडल क्लास है वो पास कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय मॉडल में अगर चलता हूँ मैं, एम्प्लॉय मॉडल में यहाँ पे देखो रिलेशनशिप में मैं डिपार्टमेंट मॉडल का जो क्लास था, डिपार्टमेंट लिया था ना मैंने यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे डिपार्टमेंट पास कर दिया। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय में देखो एम्प्लॉय लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय पास कर दे रहा हूँ। और बैक पॉपुलेट्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरे के साथ सिंक रहने के लिए बैक पॉपुलेट्स, ठीक है। इट मीन्स बोथ मॉडल नो ईच अदर, ठीक है। ये यूज करते हैं बैक पॉपुलेट्स। और एक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैस्केड, ये भी बता दे रहा हूँ कि कैस्केड, कैस्केड क्या होता है। कि कैस्केड इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कैस्केड ऑल और कैस्केड डिलीट, इसीलिए ये यूज करते हैं कैस्केड, क्योंकि कल को मान लो इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ एक डिपार्टमेंट है मेरा जो टेक डिपार्टमेंट, उसको डिलीट कर देना चाह रहा हूँ, ये पूरा हटा दे रहा हूँ, मेरे को टेक डिपार्टमेंट नहीं चाहिए अभी। तो टेक डिपार्टमेंट में जितने भी सारे एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वो भी अपने आप डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को जाके फिर एम्प्लॉयज चूज करके डिलीट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक होयर कंडीशन लिखूंगा, जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं मेरे टेक डिपार्टमेंट में, सभी का लिस्ट दे दो और फिर उनको डिलीट कर दो। तो वैसा लिखना नहीं पड़ेगा, एक मैं सिंपली जाऊंगा डिपार्टमेंट को डिलीट करूंगा, टेक डिपार्टमेंट को, अपने आप से एम्प्लॉयज जो भी टेक डिपार्टमेंट में होंगे, लिंक होंगे, वो अपने आप से वहां से ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कैस्केड। कैस्केड और ऑल, ऑल मतलब सब, ठीक है, और डिलीट मतलब डिलीट के लिए ही सब, ठीक है, डिलीट के लिए ही होगा। तो ये तो आ गया कि रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, और ये हो गया। तो अब चलता हूँ मैं, माइग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो माइग्रेशन करने के लिए हम लोग करेंगे बी एल एम बी डिवीजन, ठीक है, ऑटो ऑटो जनरेट एम, और यहाँ पे मैं कमेंट पास कर दूंगा, सपोज आर डिपार्टमेंट टेबल करके, आर डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक एलएमबी के वर्जन के अंदर एक नया आ गया होगा आर्ट डिपार्टमेंट टेबल करके। तो यहाँ पे देखो अपना पहले जो क्रिएट हो गया, यहाँ पे अपग्रेड में देखो एक क्रिएट किया उसने टेबल डिपार्टमेंट, उसके नीचे आईडी, आईडी को ऐड कर दिया, नेम को ऐड कर दिया, प्राइमरी की बनाया आईडी को, ठीक है। यूनिक रहेगा नेम हमेशा, ये मैं हमने दिया था मॉडल में, ये भी है। और यहाँ पे देखो एक नया क्रिएट किया इंडेक्स, जो कि अपना प्राइमरी की होगा। एम्प्लॉय में देखो एक डिपार्टमेंट आईडी को बनाया, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेन की किया डिपार्टमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे देखो ड्रॉप कॉलम जो हमने पहले अपने पास जो अभी है, अभी मैंने माइग्रेशन नहीं चलाया है तो अभी एग्जिस्ट करता ही है। तो अभी देखो डिपार्टमेंट जो है उसको भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया वो डिपार्ट एम्प्लॉय से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर माइग्रेट करता हूँ इसको, तो यहाँ से अपना डिपार्टमेंट का कॉलम हट जाएगा, और एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड होगा डिपार्टमेंट आईडी करके, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक नया टेबल भी आ जाएगा डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ आपको कि अभी तक मेरे पास टेबल नहीं है डिपार्टमेंट्स का। अब जाके मैं अभी यहाँ पे माइग्रेट करूंगा तो वो आ जाएगा। तो माइग्रेट करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो है lmbig, ठीक है, अपग्रेड है। इसको जैसे एंटर करता हूँ मैं, अपग्रेड वाला मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे, जो माइग्रेट का, ये चलेगा। और अब देखने के लिए मिल जाएगा अपने को डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है, डिपार्टमेंट्स का टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। और एम्प्लॉयज में अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो ये डिपार्टमेंट्स वाला जो कॉलम था वो गायब हो गया और डिपार्टमेंट आईडी वाला जो नया कॉलम है वो आ गया। ठीक है, अगर मैं डिपार्टमेंट्स में चलता हूँ, यहाँ पे देखो अपने पास आईडी और नेम होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना जो एप्लीकेशन है उसको रन करता हूँ। ठीक है, और मैं चलता हूँ अपने स्वागर में, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ टेक, डिपार्टमेंट का नाम और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो जैसे एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, मेरा एक डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, देख सकते हो डिपार्टमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट में, अपने टेबल में यहाँ पे एक नाम से क्रिएट हो गया, और एक डिपार्टमेंट भी बना देता हूँ, रखता हूँ कि HR। ठीक है, और यहाँ से एग्जीक्यूट, और ये भी डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, HR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, मैंने पोर्ट का नहीं बनाया था। ठीक है, पोर्ट का एम्प्लॉय में नहीं बनाया था ना, अपडेट का एम्प्लॉय अपडेट वाला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटाबेस से ही चेंज कर देता हूँ। एक एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे एक जॉन डो माइक को डिपार्टमेंट एक में असाइन कर देता हूँ जो टेक में, और राहुल और ज्योति को डिपार्टमेंट 2 में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मतलब बना सकते हो जो पोर्ट वाला अपडेट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस से डायरेक्ट ही अ, मतलब ऐड करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया जो मेरा अपडेट हो गया है डेटाबेस में। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से बना सकते हो पोर्ट वाला भी, सर्विसेज वगैरह कंट्रोलर वगैरह लिखने के लिए। मैं थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, ताकि ये सब तो आपको मैंने बताया था कि पोर्ट का कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपने ये वाला चेकआउट नहीं किया है पोर्ट वाला, तो प्लेलिस्ट में आके ये वाला जो फास्ट एपीआई पोर्ट मेथड वाला, ये वाला देख सकते हो अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक राउट बनाओगे पोर्ट के लिए, अपडेट वाला राउट बनाओगे। कंट्रोलर में भी पोर्ट वाला बनाओगे। ठीक है, कंट्रोलर पे भी यहाँ से सर्विस को कॉल करोगे, और सर्विस में अपडेट वाला फंक्शनलिटी लिखोगे, जो बिजनेस लॉजिक है वहाँ पे यहाँ पे लिखोगे अपडेट वाला। ठीक है, तो और एक हाँ, और आपको स्कीमा भी एक बनाना पड़ेगा अपडेट वाला एम्प्लॉय का। ठीक है, मैंने क्रिएट वाला बनाया था, यहाँ से देख सकते हो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का। यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये जो डिपार्टमेंट अपना पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और जो मेरा रेस्पॉन्स है अभी, वो जो एम्प्लॉय को, अगर मैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय का लिस्टिंग देखना चाहता हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय में अभी आईडी आएगा, नेम आएगा, ईमेल आएगा, और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट तो नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी इसको कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, और ये होगा इंटीजर INT। तो मैं यहाँ से डिपार्ट एम्प्लॉय देखता हूँ, देखो एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी सारे एम्प्लॉय है मेरे पास। और हाँ, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जो मैंने अ, यहाँ पे क्वेरी का दिखाया था पिछले वीडियो में, तो मैं उसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ सर्विसेज में, डिपार्टमेंट में नहीं, एम्प्लॉय वाला सर्विसेज में, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, या फिर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एम्प्लॉय आईडी करके दे देता हूँ। अगर एम्प्लॉय आईडी से करोगे तो हो जाएगा, अभी के लिए मतलब मैनेजेबल है ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ सिंपली। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो देखो आ गया ना, आईडी आ गया, मेरा नेम आ गया, ईमेल आ गया, डिपार्टमेंट आईडी आ गया। पहले जो था वो डिपार्टमेंट, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, डिपार्टमेंट जावा वावा ऐसे आता था। अभी हम लोग डिपार्टमेंट आईडी ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट आईडी हो गया जो मेरा स्कीमा में डिफाइन है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से अगर डिपार्टमेंट को गेट करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्रिएट वाला, डिपार्टमेंट का क्रिएट वाला, और मैं सिंपली डिपार्टमेंट गेट वाला ओपन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूट किया डिपार्टमेंट को, देखो यहाँ पे मेरा जो सिंपली डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट के स्कीमा में जाके आपको दिखाऊंगा, डिपार्टमेंट मेरा जो रेस्पॉन्स है वो सिर्फ आईडी और नेम है। तो आप पूछोगे यहाँ पे तो एम्प्लॉइज है ही नहीं,
आपने बताया था कि डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, वो भी आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिपार्टमेंट का जो रेस्पॉन्स है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, पहले तो जाना पड़ेगा अपने को डिपार्टमेंट मॉडल्स में। डिपार्टमेंट मॉडल्स में मैंने एम्प्लॉयज़ दिया था, तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ डिपार्टमेंट स्कीमा में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़, और मैं क्या कर देता हूँ, एक डिपार्टमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स डिपार्ट एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ, एम्प्लॉय मॉडल में, सॉरी एम्प्लॉय स्कीमा में चलता हूँ। एम्प्लॉय स्कीमा में मेरा जो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, या फिर एक नया बनाऊंगा डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है नहीं। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही ले आते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी छोड़ो, डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स नहीं है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, या फिर एक नया बनाता हूँ, छोड़ो, एक नया ही बना देता हूँ, क्लास डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ठीक है, एक क्लास है जिसमें आएगा अपना सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम, तो मैं इसको लेता हूँ। हम चलते हैं एम्प्लॉय स्कीमा में, सॉरी डिपार्ट, कहाँ पे ऐड कर दिया, एम्प्लॉय स्कीमा ओपन क्यों नहीं हो रहा, एम्प्लॉय स्कीमा भूल गया। एम्प्लॉय स्कीमा, हाँ चलो, एम्प्लॉय स्कीमा में मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर्म ऐप स्कीमा डॉट डिपार्टमेंट स्कीमा, और इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, जो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है, ये जो डिपार्टमेंट मेरा आ रहा था, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं अभी एम्प्लॉय को गेट मतलब करने जाऊंगा, तो एम्प्लॉय का आईडी आएगा, नेम आएगा, ईमेल आएगा, उसके साथ मेरा जो डिपार्टमेंट है, वो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में वो मतलब लिंक है, वो वाला आएगा। ठीक है, अब देखो, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये डिपार्टमेंट वाला दिखाऊंगा मैं, अगर पहले एम्प्लॉय का क्लियर कर देते हैं। एम्प्लॉय में चलो, हाँ ये रहा एम्प्लॉय वाला। ये एम्प्लॉय में अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो सेव नहीं हुआ है क्या, डिपार्टमेंट आईडी अभी भी आ रहा है, तो मैं करता हूँ सेव। ठीक है, सेव किया मैंने। अब चलता हूँ मैं एम्प्लॉय में, एम गेट एम्प्लॉय में, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट किया, लोडिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे आ गया मेरा जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, जितना एम्प्लॉय नेम ईमेल आ गया, और डिपार्टमेंट जो ये एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में है अभी, वो डिपार्टमेंट भी आ गया। इसके नीचे डिपार्टमेंट टेक, जॉन डो है अपना टेक में, माइक भी है टेक में। आप प्री चेकिंग यहाँ से भी कर सकते हो टेबल से। ठीक है, यहाँ पे देखो जॉन डो जो डिपार्टमेंट आईडी 1 में है, माइक भी जो है डिपार्टमेंट आईडी 1 है। यहाँ पे देख सकते हो जो डिपार्टमेंट है अपना टेक का, वो आईडी उसका 1 है, एचआर का 2 है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और मैं अभी क्या करता हूँ, जो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सारे मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, जो हम स्पेशली देखने वाले हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप, वो डिपार्टमेंट में ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट में क्या करता हूँ, ये तो हो गया अपन अपना एम्प्लॉय का, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो स्कीमा है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स में, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एम्प्लॉयज, ताकि मैं जब डिपार्टमेंट गेट करने जाऊंगा, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी आएगा, नेम आएगा, उसके साथ एम्प्लॉयज सब भी आएंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आएगा ना, मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे अपने पास डिपार्टमेंट का, तो लिस्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा डिपार्टमेंट, ये तो डिपार्टमेंट हो गया, और एम्प्लॉयज का भी एक नया मैं बना देता हूँ यहाँ पे, सिम्मा की एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रेस्पॉन्स करके बना देता हूँ।
इसमें आएगा अपना एम्प्लॉय का आईडी आएगा, नेम आएगा जो कि होगा स्ट्रिंग, और क्या आएगा, ईमेल जो कि होगा स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और चलता हूँ डिपार्टमेंट स्कीमा में। पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर स्कीमास, मॉडल्स नहीं, सॉरी, ऐप के अंदर स्कीमा के अंदर होगा अपना एम्प्लॉय स्कीमा, और यहाँ पे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रेस्पॉन्स, इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्स है अपना, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और मैं चलता हूँ यहाँ पे एक वो भी लगा देते हैं ना, अगर लिस्ट होगा तो आएगा, नहीं तो एम्प्टी, एम्प्टी आएगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। ठीक है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट में अगर मतलब एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, तो वहाँ पे एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ डिपार्टमेंट रेस्पॉन्स को, और चलते हैं राउट में, अपना जो डिपार्टमेंट का राउट है। तो आ गया डिपार्टमेंट राउट। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी एडेड मैंने कर दिया था, रिस्पॉन्स मॉडल लिस्ट यहाँ पे कर दिया था ना, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स। तो डायरेक्ट चलते हैं स्वागत में। चलो, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट का इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों के लिए, ये दोनों इंपोर्ट्स के लिए मैं यहाँ पे एक कॉमन फाइल बना देता हूँ। ठीक है, स्कीमा में कॉमन स्कीमा करके एक बना देता हूँ फाइल, शायद ये इंपोर्ट का इशू सॉल्व हो जाए। कॉमन स्कीमा, स्कीमा। ठीक है, तो पहले तो पाइडेंटिक को इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, आइडेंटिक केस मॉडल। और मैं चलता हूँ ये वाला जो अपना डिपार्टमेंट स्कीमा में जो मैंने अभी बनाया है, इसको मैं कॉपी कर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं रख देता हूँ कॉमन स्कीमा में मेरे। अरे, टू सी, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसको भी ले आता हूँ जो एम्प्लॉय में है, ये वाला मैंने बनाया था, तो इसको भी कट करता हूँ यहाँ से, कॉमन स्कीमा में डाल देता हूँ। और जो मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया था एम्प्लॉय में, ये वाला मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, जो कॉमन स्कीमा में ये वाला अभी चला गया है, तो मैं यहाँ पे कॉमन स्कीमा को इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जो डिपार्टमेंट के लिए भी इसको कॉमन स्कीमा से इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब शायद इशू सॉल्व हो जाए। एक बार रीलोड करता हूँ कि हाँ हो गया। चलो, अब अपना स्वागत खुल जाएगा, एक बार और रीलोड कर देते हैं। हाँ, तो एम्प्लॉय का पहले देख लेते हैं, एम्प्लॉय का जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ एम्प्लॉय वाला। हाँ, ये बराबर चल रहा है, एम्प्लॉय में ईमेल वगैरह डिपार्टमेंट भी आ गया। अब चलते हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, जो हम देखने वाले हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। अभी यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ये आ गया अपना वन टू मेनी रिलेशनशिप, यही होता है। देखो, यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट का नाम आ गया, ID1 टेक। ठीक है, ID1 टेक, और उसके नीचे देखो जितने भी सारे एम्प्लॉयज होंगे वो आ गए हैं एक लिस्ट में, एम्प्लॉय, और इसके अंदर जॉन डो है, माइक है, वो आ गए हैं। और HR में देखो यहाँ पे राहुल ज्योति, वो दोनों भी आ गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, पर ये तो हमने देख लिया वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, और आगे देखेंगे वन टू वन और मेनी टू मेनी। ठीक है, और भी, हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, जो हम लोग वन टू वन, वन टू मेनी रिलेशनशिप अभी देखें ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, मतलब अगर ये प्रोडक्शन में जाएगा ना, तो अभी तो अपने पास दो डिपार्टमेंट्स है, सपोज कल को 50-100 डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे तो वो इशू क्रिएट कर देगा ना अगर प्रोडक्शन में चला जाएगा,
क्योंकि ये रेंडर होने में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी जो इशू है, ठीक है, जो ये क्या करता है ना, अभी लेजी लोडिंग करता करता है, ठीक है। तो लेजी लोडिंग को कैसे हम लोग मतलब ठीक कर पाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे ईगल लोडिंग का यूज़ करेंगे, ना कि लेजी लोडिंग। ये अभी हम लोग लेजी लोडिंग परफॉर्म करके डाटा गेट कर रहे हैं, पर ये सही नहीं है। लेजी लोडिंग अभी के लिए सही है, क्योंकि अपने पास अभी कम रिकॉर्ड्स है, डाटा कम है, इसीलिए अभी चल जा रहा है, ठीक है। पर प्रोडक्शन में हमेशा ईगल लोडिंग ही यूज होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेजी लोडिंग क्या होता है, ईगल लोडिंग क्या होता है, और वहां पे देखेंगे जॉइंट लोड, ठीक है, और सिलेक्टिंग लोड, ठीक है, कहाँ पर क्या यूज करना है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना वन टू मेनी रिलेशनशिप। और आगे देखेंगे मेनी टू मेनी और वन टू वन, ठीक है। तो वन टू वन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय का देखोगे, ये वन टू वन ऑलरेडी दिखा दिया है आपको, वन टू वन करके। ये देखो, एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट है। पर ये सही नहीं है, मैं दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो यही था बेसिकली वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप ये वाला प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जाके फॉलो कीजिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बारीकी से मैंने बीट बाई बीट समझाया है, कैसे कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ठीक है। आपको प्रोडक्शन रेडी भी एक वो मिल जाएगा, क्राउड ऑपरेशन वगैरह फाइल सेटअप भी मिल जाएगा। प्रोडक्शन में फाइल कैसे सेटअप होता है, प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर, सब कुछ अच्छे अच्छे से दिखाया है, ठीक है। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।